नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। दुख हुआ देखकर कि कैसे इस सारे विषय का मजाक उड़ाया जा रहा है। विक्रमादित्य की यह प्रतिक्रिया बीते कल कंगना के हमले के बाद आया। आपको बता दें कि कल कंगना आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची थी और सुक्खू सरकार पर हमला किया था। दरअसल कंगना रविवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची थी और इस दौरान थुनाग में कंगना ने हंसते हुए कहा कि मेरे पास ना कैबिनेट है और ना अधिकारी। उनके पास 2 भाई हैं जो उनके साथ चले रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी सांत्वना लेकर पहुंच जाती हूं, मेरे पास डिजास्टर के लिए भी फंड नहीं है। आगे कंगना ने कहा कि एमपी का काम सेंटर से पैसा लाना होता है, वो इस काम को करेंगी। उन्होंने विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री की टीम से भी इसे लेकर बातचीत की और इसके साथ ही कंगना ने कहा कि मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार, सुक्खू सरकार को काम करना चाहिए क्योंकि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उस तरह से काम नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर मैं यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसकी सूचना मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगी। सांसद की इस बात पर लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा है। कंगना रनौत रविवार को सराज और करसोग विधानसभा क्षेत्र में बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने हिमाचल सरकार पर आपदा के लिए केंद्र से मिलने वाले बजट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। कंगना ने कहा जिनका काम है वो मुंह छुपाकर और पैसा खाकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि कंगना आपके घर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहाँ रहकर मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, वहीं पीडब्ल्यूडी के भी काम जाकर करती तो अच्छा था। कंगना यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार भी केंद्र ने हजारों करोड़ दिए थे, उनका पता नहीं चला। उन्होंने आगे कहा कि वो थुनाग के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने इन सारी बातों पर कंगना के ने जो कुछ भी कहा कल मंडी में जाकर उस पर पलटवार किया और ये लिखा कि किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। हिमाचल में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 37 लोग लापता हैं। वहीं मंडी में 30 जून की रात की त्रासदी में अब तक 14 लोगों के शव बरामद हो पाए हैं। 28 लोग अब भी लापता हैं और इनकी तलाश में राहत और बचाव काम चल रहा है। भारतीय सेना भी इस काम में जुट गई है। मंडी में अब तक 225 घर, 243 गौशालाएं नष्ट हुई हैं। भारतीय सेना राहत और बचाव कार्य के अलावा राशन भी घर घर पहुंचाने में जुट गई है क्योंकि सड़कें और रास्ते बह जाने से प्रभावित लोगों तक राशन पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया, फेसबुक पर यह पोस्ट कर लिखा कि किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। और ये सब देखकर दुख हुआ कैसे इस सारे विषय का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये बात उन्होंने तब कही जब कंगना कल मंडी पहुंची थी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और कंगना ने ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा काम है कि केंद्र से पैसे लेकर आना, वो मैं कर सकती हूं। बाकी उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कंगना करने से कुछ नहीं होगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से राज्य सरकार को काम करना चाहिए, राज्य सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के सामने मैं ये सारी बातें रखूंगी। लेकिन राज्य सरकार, सुक्खू सरकार पर यहाँ पर कंगना ने सवाल उठाए थे जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कुर्सी की जरूरत नहीं होती है, काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। ना जी, आपने आंकलन किया, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस त्रासदी पर? बहुत ही दुख हुआ और पूरी तरह से एक तरह से झंझोड़ के रख देने वाली त्रासदी हुई है। सारी नदी का पानी जो है लोगों के घर बस्तियां सब बहा के ले गया, तो लोग भी बह गए, लोग भी लापता हैं, बच्चे लापता हैं। तो एक तरह से बहुत ही एक संकट हम पे आ पड़ा है। मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना नुकसान हो गया है और जल्दी जल्द हमको जो है राहत जो है वो रिलीफ फंड चाहिए होगा। उसके साथ ही मैं एचएमजी की टीम को भी आज मैंने रिक्वेस्ट किया अगर उनसे बात हो जाए तो
तो उनको भी मैंने ये ब्यौरा देना है कि यहाँ पे इतना हमें भारी राहत फंड की ज़रूरत होगी। लेकिन वो पिछली बार भी दिया था, वो राज्य सरकार के पास ही जाता है। पिछली बार भी वो पूरा राज्य सरकार जो फंड है वो उन लोगों ने ही खा लिया था। तो इस बार हम लोग ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके एग्जीक्यूशन में खुद भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिनके जन माल धन की हानि हुई है उन तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार तो लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। आप ये कह रही हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, केंद्र से जो मदद आई, राज्य सरकार तो कह रही है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 2,000 करोड़ ही केंद्र से आए। देखिए, उन लोगों ने 2000 करोड़ कहाँ लगाए वो भी हमें देखना है, वो भी हमें जानना है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो जिस तरह से हिमाचलियों को जो है वो उनका हक नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो भी सेंटर से आता है, अभी देखिए जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आर्मी ने किए, मुझे कहीं नहीं दिखा कि राज्य सरकार ने यहाँ पे कुछ भी किया हो। आज हम कंबल, अनाज करसोग से लेके सराज में बांट रहे हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं देख रही कि राज्य सरकार कुछ कर रही है। सारा दिन कंगना कंगना का नाम ये जपते रहते हैं। अब जो इंटरनल राज्य की मैटर है वो तो राज्य को ही करनी पड़ेगी। मेरे पास ना ब्यूरोक्रेसी है ना कैबिनेट है। मेरा भाई है जो गाड़ी चला के मुझे यहाँ पे ले आता है। तो एक सांसद के एक स्कीम ऑफ थिंग में बहुत एक खासकर नॉट इन लॉ मेकिंग और कानून बनाने में पार्लियामेंट में उनकी एक सिग्निफिकेंस होती है, बट राज्य में काम करने में जो है हमारा भी एक लिमिटेशंस है। हम जो है फंड ला सकते हैं, हम उनको सेंटर से फंड ला सकते हैं और लाएंगे, अवश्य ही लाएंगे, लेकिन क्या वो फंड लोगों तक पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते? तो खैर वो बात की बात है, पर पहले हम लोग राहत रिलीफ फंड यहाँ पे लाएंगे। धन्यवाद। आप पर भी सवाल है कि आप देरी से आए, 6 दिन बाद आए। पहले भी आप पर सवाल उठते रहे कि आपने सुध नहीं ली यहाँ के लोगों की। देखिए, उन लोग जब अपने काम में फेल होते रहते हैं, आजकल उनको बस कंगना का नाम जपने की आदत पड़ गई है। मैं जो है लाहौल स्पीति में थी 4-5 दिन पहले, मैं किन्नौर में थी। उधर हम लोगों ने कम से कम लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए। तो ये सेंटर से दिए गए प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए, कोई एक्टिवली काम कर रहे तभी ये यहाँ पहुँचे हैं। और बाकी रही काम सड़कें बनाने की, रिकन्स्ट्रक्ट करने की, एग्जीक्यूट करने की, वो काम मैं माननीय चीफ मिनिस्टर को और उनके कैबिनेट को याद दिला दूं, ये इनके काम है। मेरे पास कैबिनेट नहीं है, उनके पास कैबिनेट है, उनके मंत्रियों के काम है, उनकी सरकार यहाँ पे है। तो कंगना कंगना का नाम जपने से हिमाचल रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होगा। आपको खुद वो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो जो डैमेजेस हुए हैं। मेरे हक में जो है मैं राहत कोष लेके आऊँगी, फॉर श्योर लेके आऊँगी, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमें तो इतना भी अलाउ नहीं है कि हम सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में, हमारी भी लिमिटेशन है, हमारे भी कुछ रूल बुक है, रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन इनको कुछ याद नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। रोज़ सुबह उठ के कंगना कंगना का नाम जपो, 10 न्यूज़ चैनल आ जाएंगे और कंगना को ही मुख्यमंत्री की जगह कंगना को बोलेंगे हिमाचल बर्बाद हो रहा है जी, आप कुछ कर नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा। भरोसा आप पर भी है ना लोगों को, आपने चुनावों में वायदे किए थे, भरोसा दिया था। तो भरोसा दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लाने हैं जो पैसे वही मेरे हक में है, तो वो तो हम लाएंगे ना। लेकिन काम जिनको करना है, तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। मुझे डंडा मारना आता है ना? तो पहुंचे थे, नहीं, दे दो उनका कैबिनेट, मुझे डंडा मारना आता है मुझे।